भारत सदा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। किसान यानी हमारा अन्नदाता, हमारी थाली में पहुंचने वाले हर भोज्य पदार्थ का उत्पादक और पोषक रहा है। अगर हम भारत के प्राचीन भोजन पर नजर डालें तो पाते हैं कि हमारा अन्नदाता कुछ खास किस्म के अनाज उगाता था और भोजन के रूप में समाज उसका प्रयोग करता था। इन अनाजों को किसानों की भाषा में मोटा अनाज कहा जाता था, जिसे आज हम श्री अन्न के रूप में जानते हैं। श्री अन्न यानी मिलेट्स, अनाज की वो किस्में जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कंगनी, कुटकी, चीना जैसे अन्न आते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे यजुर्वेद, सुश्रुत संहिता, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि में भी श्री अन्न जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि का उल्लेख मिलता है, जिससे साफ पता चलता है कि श्री अन्न हमारे पूर्वजों के दैनिक भोजन का हिस्सा थे। फिर समय बदला और समय के साथ साथ हमारे खान पान में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। हरित क्रांति ने जहां एक ओर गेहूं और चावल की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित की, तो वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य भोजन का चलन भी बढ़ने लगा और धीरे धीरे श्री अन्न हमारी थाली से गायब होने लगा। और जैसा कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष चल रहा है, जिसके तहत विश्व स्तर पर ये मुहिम चलाई गई है कि किसान भाई बहनों को जागरूक किया जाए श्री अन्न उगाने के लिए। और श्री अन्न उगाने के लिए किसानों को इसलिए जागरूक किया जा रहा है क्योंकि श्री अन्न को हम पोषक अनाज भी कहते हैं, क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सूक्ष्म तत्व भी उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए इनको पोषक तत्व कहा जाता है। और किसान श्री अन्न फसल को इसलिए उगा सकते हैं क्योंकि यह जलवायु अनुकूल फसल है। इसके लिए ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। किसान किसी भी असंचित भूमि पर या कम उपजाऊ भूमि पर या जो ऊसर ज़मीन है जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, उस भूमि पर श्री अन्न की खेती कर सकते हैं। आज फिर जब दुनिया स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही है और एक सस्टेनेबल फूड की ओर सबका ध्यान जा रहा है, तो फिर से श्री अन्न यानी मिलेट्स चर्चा का विषय बन गए हैं। इस वर्ष यानी 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है और यहीं से श्री अन्न की महत्ता को दुनिया ने जानना और समझना शुरू किया। श्री अन्न की फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है बड़े श्री अन्न, जिसमें हमारा ज्वार, रागी, बाजरा आता है। दूसरा है लघु और छोटे श्री अन्न, जिसमें हमारा सावा, कोदो, कुटकी, कगनी और प्रोसो मिलेट आता है। तो जो हमारा खेती करने का तरीका है, वो जो हमारी लघु मिलेट्स हैं और जो हमारी छोटी श्री अन्न की फसलें हैं, उनका एक तरीके का है। तो इन पांचों की पांचों फसल के लिए जो हमारा बीज दर है, वो अगर सीधी बुआई किसान लोग करेंगे तो 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर है, और अगर छिड़काव मेथड से, अगर छिड़काव तरीके से बुआई करेंगे तो 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर है। और ये फसल हमारी 80 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। आज जब दुनिया मिलेट्स के महत्व को जान चुकी है और वो इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने को तैयार बैठी है, तो उसकी नजर भारत की ओर है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े श्री अन्न उत्पादक देश हैं। वर्तमान समय में मिलेट्स की खेती और सस्टेनेबल फूड के रूप में इसके उपयोग की संभावना भी तेजी से बढ़ रही है। किसान जो आज के पहले थोड़ी बहुत मात्रा में मिलेट्स उगाया करता था, उसे अब इसके महत्व को समझने की जरूरत है और प्रचुर मात्रा में इसे उगाने की आवश्यकता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलेट्स के उत्पादन और उसके संवर्धन को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मिलेट्स की उपयोगिता और इसके स्वास्थ्य संबंधी गुणों पर चर्चा करते रहते हैं। ऐसे में किसानों को इसकी खेती के प्रति जागरूक करने और उनके आर्थिक उन्नयन के लिए सरकार सतत प्रयासरत है। आज इस मंच पर मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूं। मिलेट्स की ये ताकत है
इसका क्लाइमेट रेजिलिएंट होना, बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है। आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बात को मानना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती बाड़ी में देश की अधिकतर जनता लग करके न केवल अपनी आजीविका को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देती है। आज आप देख रहे होंगे किसानों के लिए अनेक योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में देश की बागडोर संभालते हैं तो पहला काम उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड से जारी किया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हर किसान को पता लगना चाहिए। अब तक हम मनुष्य के हेल्थ का कार्ड जारी करते थे, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है उस धरती माता के हेल्थ की चिंता किसी को नहीं थी। वो चिंता थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में मिलेट्स के प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही किसानों को मिलेट्स के उत्पादन हेतु जागरूक किया जा रहा है। मिलेट्स के विभिन्न उत्पादों को तैयार करने हेतु मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। इस मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार का एकमात्र लक्ष्य ये है कि कैसे हमारे श्री अन्न जन सामान्य के दैनिक आहार में शामिल हो सकें, जिससे उन्हें समुचित पोषण प्राप्त हो सके। ये हमने अपने खेत में रागी बो रखी है। ये पहले इसकी उपयोगिता तो पूरा लोग जानते थे, लेकिन बीच में हम लोगों ने बंद कर दिया था और फिर से मोटे अनाज की जब उपयोगिता समझ में आई तो हमने 1 एकड़ में इसकी बुआई करी है। इसका बीज छिटकवा में अगर हम बोएंगे 12 से 15 किलो लगेगा और जब लाइन से मशीन से किसी यंत्र से बोएंगे तो 8 से 10 किलो पर हेक्टेयर में हो जाएगा। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश है। भारत अकेले ही श्री अन्न की 2 किस्में बाजरा और ज्वार का दुनिया भर में कुल उत्पादन का 19% उगाता है। वर्ष 2020 में बाजरे के कुल उत्पादन का 40% सिर्फ भारत में ही उत्पादन किया गया। उत्तर प्रदेश श्री अन्न उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है, जहां श्री अन्न की कुछ खास किस्म उगाई जाती है, जिनमें ज्वार, बाजरा, कुट्टू, कोदो और सांवा प्रमुख हैं। अगर जनपदवार मिलेट्स उत्पादन पर दृष्टि डालें तो कानपुर, बांदा, हमीरपुर एवं चित्रकूट क्षेत्र में ज्वार का उत्पादन एवं बुलंदशहर, आगरा, कानपुर देहात, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, संभल, औरैया, इटावा, जालौन, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गाजीपुर एवं मिर्जापुर क्षेत्र में बाजरे का उत्पादन एवं सोनभद्र क्षेत्र में कोदो या सांवा का उत्पादन किया जाता है। 2021 व 22 में उत्तर प्रदेश में कुल 10.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिलेट्स का उत्पादन किया गया।
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषक उत्पादक संगठनों, उद्यमियों और अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर श्री अन्न की उपयोगिता को जनमानस तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। हमारे जो एफपीओ हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 60 लोगों को हम लोग 25 से 30 कृषि विज्ञान केंद्रों को और 25 से 30 एफपीओ को 60 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए तक हम देने वाले हैं। उन्हीं जगहों पर जहां ज्यादा ये श्री अन्न की खेती हो रही है वहीं पर वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, पैकेजिंग लगाएं और उसकी बिक्री भी अपने नाम से करा सके। दूसरा भी कोई अपने नाम से पैकेज कराना चाहता है तो उसका भी कर सके। यह फैसिलिटी क्रिएट करने की भी सुविधा उस कार्य योजना के भीतर हम लोगों ने शामिल किया है और उसके माध्यम से अगले वर्षों के भीतर हम 186 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, इस साल से लेकर के अगले 3 साल तक। शहरों और छोटे कस्बों में मिलेट्स के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु जनपदों के कृषक संगठनों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर मिलेट्स मोबाइल आउटलेट के संचालन की योजना पर कार्य किया जा रहा है। किसानों को श्री अन्न उत्पादन के प्रति जागरूक करने के लक्ष्य के अंतर्गत मिलेट्स बीज का मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को इस विषय में अधिक जानकारी देने और उनकी क्षमता वर्धन के लिए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो है श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा मिनी किट के रूप में सांवा और ज्वार के जो है बीज उपलब्ध कराए गए थे हम लोगों को। उन्हीं फसलों को हमने बीजों को अपने खेतों में लगाया है। श्री अन्न से हम लोगों को ये फ़ायदा है कि हमको अभी इसमें खेतों में कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ी है बरसात के अलावा। मात्र 90 दिन में हमारे इस सांवा की फसल पककर तैयार हो गई है और ये सांवा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत ही नाम श्री अन्न जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, वैसे ये बहुत ही भारतीय संस्कृति के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण अन्न है। श्री अन्न के पोषण गुणवत्ता को आज पूरी दुनिया समझ रही है। हमारे पारंपरिक भोजन जैसे धान, गेहूं की तुलना में श्री अन्न विटामिन्स, फाइबर और मिनरल से भरपूर हैं। इस चार्ट को देखें तो पता लगता है कि श्री अन्न गुणों की खान है। इसीलिए इन्हें न्यूट्री सीरियल भी कहा जाता है, क्योंकि सरकार अब श्री अन्न को व्यापक तौर पर जनमानस तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। इसलिए किसानों के लिए भी ये सुनहरा अवसर है कि वो अधिक मात्रा में इन मिलेट्स की खेती करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री अन्न के उत्पादन में किसानों को अधिक सिंचित भूमि की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए श्री अन्न को ऊसर और बंजर भूमि में भी उगाया जा सकता है। साथ ही भंडारण के लिए ये लंबे समय तक उपयुक्त होते हैं। इसमें कीट आदि लगने का कोई डर नहीं होता, जिससे किसान अधिक समय तक इनका भंडारण कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए हिस्सा बनते हैं श्री अन्न की उपयोगिता के इस महाअभियान का और प्रण लेते हैं कि अपने खेतों से लेकर अपनी थाली तक हम श्री अन्न को अपनाएंगे एवं स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।